Hello everyone, welcome to Learning Path। एज यू नो BPSC 3.0 री एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम जून मंथ में है। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ 10 डेज का टाइम है। बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करने से इतने दिन पर्याप्त हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 1 to 5th एंड क्लास 6 to 8th का जो सिलेबस है उससे ब्रीफली डिस्कस करूँगी और साथ में यह भी बताऊँगी कि आप कहाँ से किस टॉपिक को कवर करें ताकि अच्छा स्कोर करें। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ आएगा और इसको कंप्लीट करने में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ इसके बारे में भी बताऊँगी। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है एंड किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस होते हैं, ये सभी इस वीडियो में हम देखते हैं। आपका एग्ज़ाम जून मंथ में है एंड जो क्लास 1 to 5th का पेपर होता है उसमें 150 प्रश्न होते हैं एंड क्लास 6 to 8th का जो पेपर होता है उसमें 150 प्रश्न होते हैं। तो बेसिकली जो क्लास 1 to 5th वाला होता है उसे प्राइमरी लेवल का पेपर बोलते हैं एंड क्लास 6 to 8th वाला अपर प्राइमरी लेवल का पेपर होता है। आगे देखते हैं कि क्लास 1 to 5th में जो 150 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं भाषा के एंड 120 क्वेश्चन होते हैं जीएस पोर्शन के। तो जो भाषा के 30 प्रश्न होते हैं इसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है कि आपको जो भाषा के 30 प्रश्न है उसमें 9 नंबर लाने होंगे। ओके, तभी आपका जो आगे बुकलेट है वो चेक होगी। एंड जो इसमें 120 प्रश्न जो जीएस पोर्शन के होते हैं वो हम देखते हैं कि कहाँ से क्या आता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, करंट अफेयर्स, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, इनसे क्वेश्चन होते हैं। तो जो मेजर टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन से ऑलमोस्ट होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के होते हैं। सो BPSC 3.0 में जो एग्ज़ाम हुआ 2.0 एंड 1.0 में हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्वेश्चन है वो डीप नॉलेज बेस्ड होते हैं। और अगर आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अच्छे से कवर कर लिया एंड आपने एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़ा, आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अच्छे से कवर कर लिया तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। ओके, हम देखते हैं आगे कि जो करंट अफेयर्स होता है तो क्लास 1 to 5th का जो पेपर होता है उसमें करंट अफेयर्स के 16 प्रश्न होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 23 प्रश्न होते हैं, भूगोल के 24 प्रश्न हैं एंड पॉलिटी के 4 प्रश्न एंड इकोनॉमिक्स के 4 प्रश्न। ये मैंने जो क्वेश्चन पेपर है PYQ उनसे एनालिसिस करने के बाद में निकाला है। ओके, आगे देखते हैं कि इसी में जो होता है प्राइमरी लेवल का पेपर, इसमें बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 24 क्वेश्चन ऑलमोस्ट होते हैं, जिसमें बायो के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और मैथ एंड रीजनिंग के 16 प्रश्न होते हैं लगभग, जो कि आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। आप PYQ का देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं, उसका क्या लेवल है, उसका आइडिया आपको लगेगा एंड आप प्रैक्टिस करिए जिससे आपका मैथ एंड रीजनिंग अच्छा स्कोर हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम का भी 1 मंथ का टाइम है, आपके पास अभी इनफ टाइम है। आगे हम देखते हैं कि जो क्लास 6 to 8th का है तो उसमें जो 150 प्रश्न होते हैं उसमें 30 प्रश्न भाषा के होते हैं, 40 प्रश्न जीएस के होते हैं, 80 प्रश्न सब्जेक्ट के होते हैं। जो साइंस स्टूडेंट होंगे उसमें 80 प्रश्न साइंस के होंगे एंड जो सोशल साइंस के स्टूडेंट होंगे उनमें 80 प्रश्न सोशल साइंस के होंगे। ओके, हम अभी देखते हैं कि जो 40 प्रश्न जीएस के होते हैं ये किस किस टॉपिक से होते हैं। तो जो 40 प्रश्न जीएस के होते हैं उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 8 क्वेश्चन होते हैं लगभग और भूगोल के 8 होते हैं, विज्ञान के 6 होते हैं, करंट अफेयर्स के 8 होते हैं। ओके, तो और जो 80 प्रश्न होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पर देखा कि अगर आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, विज्ञान और करंट अफेयर्स इतने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको डीप नॉलेज बेस्ड पढ़ना होगा। तो मैं आपको आगे स्ट्रेटजी बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना और मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक पर हमें इतने कम समय में पूरा सिलेबस एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ किस तरह से कवर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना है कि आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो NCERT एंड SCERT बुक से होते हैं। अगर आप प्राइमरी लेवल का पेपर देंगे क्लास 1 to 5th का तो आपको NCERT एंड SCERT क्लास 8th तक तो पढ़ना ज़रूरी है ही, साथ में अगर आप क्लास 10th तक कर लें तो और अच्छा है।
एंड अगर आप क्लास 6th to 8th तक का पेपर देंगे तो आपको क्लास 10th तक की एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी कवर करनी ही होगी। ओके, तो जो एनसीईआरटी बुक होती है तो उससे जो क्वेश्चन होते हैं तो मैंने जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया तो उस बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बुक से क्वेश्चन होते हैं तो जो एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक होती है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक क्या होती है कि जो एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है तो इसमें एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को वन लाइनर फॉर्म में कवर किया गया। ओके, तो वन लाइनर फॉर्म में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, वो सभी टॉपिक्स चैप्टर वाइज हैं। तो मैं इसी चैनल में आपको एनसीईआरटी सार संग्रह बुक भी कवर करा दूंगी जिससे आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। एंड आपको एक आइडिया होने के लिए मैंने पिक भी लगाया जहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से। हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन मींस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? क्रमांकुचन। आप बीपीएससी ट्री 2.0 का जो पेपर है उसको देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आया है एंड ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से है। ओके, ये साइंस का क्वेश्चन है। ऐसे आगे भी हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। तो ये राजकुमार शुक्ल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली आपके एग्जाम में आया है। आप बीपीएससी पीवाईक्यू करिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये भी आपका एनसीईआरटी सार संग्रह से है क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो ये भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आया एनसीईआरटी सार संग्रह से। आप पीवाईक्यू देखिएगा तो इसका आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो इसीलिए आप एनसीईआरटी बुक से कवर कर लीजिए। और साथ में अगर आप एनसीईआरटी बुक कवर करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप एनसीईआरटी सार संग्रह अगर कर लेते हो तो आपकी एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, और अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी भी हैं फिर भी आप एनसीईआरटी सार संग्रह एक बार कर लेंगे तो आपको सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सभी कुछ एक साथ एक ही बुक में मिल जाएगा। ओके, तो मैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक भी इसी में कवर कराऊंगी, इसी चैनल में कराऊंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। साथ ही मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी सीरीज स्टार्ट करूंगी जो कि मैं ऑफिसर्स एकेडमी की जो पेड क्लासेज हैं उसमें मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने शशि शरण सर के द्वारा पढ़ा था। मैंने सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़कर खुद से नोट्स प्रिपेयर किए। तो मैं आपको उन्हीं नोट्स से क्लासेस दूंगी जिसके बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहीं और से नहीं पढ़ना होगा। एंड तो मैंने बताया कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी सार संग्रह कवर कराऊंगी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ऑफिसर्स एकेडमी के उससे मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर कराऊंगी। एंड अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं अदर सब्जेक्ट की क्लासेज भी दूंगी लाइक भूगोल की और करंट अफेयर्स की, इनकी भी क्लासेज आपको दूंगी। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।